मोदी को पाकिस्तान बुलाएं अच्छा। और उसको निशान इम्तियाज़ अनायत फरमाएं या इससे भी बड़ा कोई अवार्ड दें तो दुनिया आपको मजीद सराहेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने जो कारकर्दगी है उसको भी गिनवाया है। तो बात यह है कि वज़ीर ख़ारजा ने पूरी दुनिया में मईशत का एक अच्छा इमेज है वो पेश किया है और जग को बताया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। तो क्या गैर मुल्की सरमायाकार भी पाकिस्तान आएंगे और ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबी से मुल्की मईशत कितना तगड़ी होगी, ये जानेंगे हम ज़ाहिर जंगी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। दो सूरतें हैं, एक ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान की बेहतर ख़ारजा पॉलिसी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा, अब मैं उनकी बात पे एतबार करूं या इसी पीटीआई की गवर्नमेंट में डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा हैं, वो भी वफाकी वज़ीर हैं, या उनकी बात पे एतबार करूं, उन दोनों में से कोई एक झूठा है। यहाँ ये मैं नहीं कह रहा, उन दोनों के बयानात की रोशनी की गुफ्तगू हो रही है जी। तो अब या तो शाह महमूद कुरैशी साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर शीरी मज़ारी साहबा झूठ बोल रही हैं। काबीना में जो भी झूठ बोल रहा है, कौम तो खैर सारा कुछ जानती है। और कश्मीर के हवाले से आपने राहदारी खोली, किसके बाप पे एहसान किया आपने? आप इस तरह करें कि इसराइल तक राहदारी खोल दें, लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा जी, फिर आप जो है वो अफ़गानिस्तान से आपने रास्ता दे दिया, अफ़गानिस्तान से ट्रेड करने का इंडिया को। ये भी अगर आपकी कामयाब ख़ारजा पॉलिसी है, इसके बाद तो सिर्फ यही एक बात रह जाती है कि मोदी को पाकिस्तान बुलाएं अच्छा। और उसको निशान इम्तियाज़ अनायत फरमाएं या इससे भी बड़ा कोई अवार्ड दें तो दुनिया आपको मज़ीद सराहेगी। यार कोई मतलब कोई जवाब दीजिएगा जंगी साहब। ओ भाई, वो झूठ बोल रहा है मुसलसल। अगर ये कामयाब ख़ारजा पॉलिसी की तो उन्होंने खुद दूसरी मिनिस्टर ने बता दिया, डॉक्टर शीरी मज़ारी ने, ये मैं को अपनी जेब से नहीं कह रहा, सही। ये उन्होंने फरमाया हुआ है, छपा हुआ है, दुनिया ने पढ़ा हुआ है। सही नहीं में जवाब आपका ये बिल्कुल कोई जो है ना जी आने वाला। अच्छा, फिर वो मईशत की बात कर रहे हैं कि खारजा, जिस तरह खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया है, मईशत की तो मंजी आपने पहले दिन आके ठोक दी थी, लिहाजा आपने 1 करोड़ नौकरियां क्यों देनी थी? आप तो लोगों का रोजगार तक छीन रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक। आटे की कीमत देख लें, रोटी की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, दालें, बेड़ा गर्क ही कर दिया। अब उसके बाद अगर आप कहेंगे कि जी हमने मईशत बहुत अच्छी कर दी है, भाईजान आप टाइयाँ अच्छी लगाएं, सूट अच्छे पहने, लोगों के जख्मों पे नमक ना छिड़कें, मेहरबानी करें। क्या लगता है आपको कि खारजा पॉलिसी के बाद पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम होगी या नहीं? देखें, इस पिछली सदी का जो बहुत बड़ा नाम है डिप्लोमेसी में, उसका नाम है पामरस्टन। पामरस्टन ने कहा कि हमारी ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है, हमारी दोस्ती अपने नेशनल मफादात से है। तो जहां नेशनल मफादात होते हैं वो जो होते हैं वो लिंच पिन होता है फॉरेन पॉलिसी का किसी मुल्क का। सही। अब चीज ये है कि आप OIC से आप एक कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन नहीं ला सके। जी जी। हमारी जो डिप्लोमेसी की जो मैदान जंग है वो वॉशिंगटन है। जो वॉशिंगटन में जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। हिंदुस्तान इस बात को समझे बैठा है। उन्होंने अपने सफीर से लेके 3rd सेक्रेटरी तक ब्रिलियंट जो लोग हैं उनको तैनात किया हुआ है वॉशिंगटन में और न्यूयॉर्क में। और हमारे वाले जो हैं वो अपने बैठे हुए एम्बेसियों के अंदर सिगार लगा के शॉपिंग लिस्ट हैं, अपने जो हैं भांजे भतीजे उनकी जॉब्स के लिए कोशियां हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड के लिए कोशियां हैं। उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। और कुरैशी साहब जो हैं वजीर खारजा हैं और हिंदुस्तान का वजीर खारजा पिछले सितंबर के बाद 5 दफा वाशिंगटन जा चुका हुआ है। ये मासूब कभी गया ही नहीं। और ये बयान जाके देते हैं फॉरेन पॉलिसी का मुल्तान से। भाई मुल्तान की से जो बयान देंगे फॉरेन पॉलिसी का उसको दुनिया सुनेगी, या जो बंदा बयान दे रहा होगा कहीं अपना वाशिंगटन से, अपना लंदन से, बॉन से, पेरिस से, मॉस्को से, उसको सुना जाएगा। सब माज़रत के साथ थोड़ा सा मुख्तसर कीजिएगा। आपकी फॉरेन पॉलिसी इज एन अटर फेलियर और उसका जो है उसका जो आयादा जो है वो शीरी मज़ारी ने, जो कि उनकी पार्टी की एक अहम रुकन है, उन्होंने कर दिया हुआ है। उसके बाद ये कहना कि फॉरेन पॉलिसी आपकी ये जो इकोनॉमिक के बाद हालात के बाद बेटर हो जाएगी, सर्टनली नॉट।
میں بشارت صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. اب بشارت صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتر خارجہ پالیسی اب کیا آنے والے دنوں میں معیشت مستحکم ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کے بہتر ہونے کا تو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ابھی ریسنٹلی یہ کہا گیا ہے شری مزاری صاحبہ کی طرف سے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے یا خارجہ آفس ہے جو فارن آفس ہے اس کا جو ہے بیانیہ کچھ اور ہے، پرائم منسٹر کا بیانیہ کچھ اور ہے ہوتا ہے. تو ان میں آپس میں جب تک کوآرڈینیشن نہیں ہوگی اور یہ مل کر نہیں چلیں گے پرائم منسٹر آفس اور جو وزارت خارجہ ہے صحیح، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے بہتری کی طرف ملک جا رہا ہے. لیکن جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، معیشت کا خارجہ پالیسی سے ہمارے تعلق اتنا نہیں ہے جتنا کہ یہ جو ہولڈرز ہیں یعنی جو ذخیرہ اندوز ہیں اور جو ملک میں مہنگائی کر رہے ہیں، جو بزنس مین ہیں اور جو کہ مختلف جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے نمائندے ہیں، اور وہ انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے بلکہ اپنی ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں تمام بزنس مین کو، تمام دکانداروں کو، اتنی زیادہ مہنگائی کرو کہ لوگ جو ہیں وہ چیختے ہوئے سڑکوں پر نکل آئیں. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ یہ حکومت بدنام ہوگی، مہنگائی کم کرو گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان تاجروں کی جیبیں بھریں گی. اور تاجر ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. دلبشیر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان کی بہتر خارجہ پالیسی تو اب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مستحکم ہوگی یا نہیں؟ کو بتاتا چلوں کہ حال ہی کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کے اوپر جو منسٹر فار ہیومن رائٹس ہے شری مزاری صاحبہ، انہوں نے بھی ایک کامنٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے، اور ریگارڈنگ ٹو کشمیر ایشو خارجہ دفتر خارجہ جو ہے اتنا زیادہ آپٹمسٹک نہیں رہا ہے، اور وہ بہت ساری ویکنیسز ہیں. تو ڈسپائٹ آف دا ویکنیسز، ڈسپائٹ آف دی ادر کازز آف دس فارن پالیسی ریگارڈنگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ آف دی ہیومن رائٹس منسٹر، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بہتر سے بہتر اسی صورت میں سمجھتا ہوں آئے گی کہ جب آپ کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ود ان دی پاکستان اور ود ان نیشنل لیول پہ مستحکم ہوگی.